और एआई से खतरे भी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। नहीं, नुकसान है, सिर्फ क्राइम दुनिया भर के, सिर्फ नुकसान। अकाउंट खाली हो जा रहा है। आप देखिए ना कितना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं लोग, किसी की भी फोटोएं यूज कर लेते हैं, किसी की भी वीडियोस बना लेते हैं। देखिए आज आप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल आपके घर में भी बहन बेटी भाई सब कुछ है, तो आज लोगों को पता ही है कि क्या असली क्या नकली है, तो ये अच्छी बातें नहीं है। जाने अनजाने में लोग एआई के चक्कर में गलत कर्म भी तो कर रहे हैं। आपके कर्म लौट के आपके जीवन में वापस जरूर आएंगे। पैसे के लिए लोग कितना गिर जा रहे हैं। जी। अच्छा, पैसे की बात आई तो शेयर की बात जरा करते हैं। अभी जिन लोगों ने शेयर में हाथ डाला है रो रहे हैं जी। क्या ज्योतिष के जरिए कुछ इस तरह का प्रेडिक्शन है, कुछ बताया जा सकता है आने वाले वक्त में शेयर की क्या क्या स्थिति रहेगी? विक्रम संवत 2082 सूरज का साल है। मैंने आपको बोला मंत्री वो है, राजा वो है, तो सूर्य के आने के बाद शेयर मार्केट अप करेगी, लेकिन इस साल शेयर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही रहेगी। लेकिन 2025 में एक टाइम ऐसा दिसंबर तक जरूर आएगा जब शेयर मार्केट पूरे रिकॉर्ड तोड़कर बिल्कुल हाई पर होगी, टॉप पर होगी और बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर भी आपके देखने वाले लोगों को कहूंगी लॉन्ग टर्म लगाएं, शॉर्ट टर्म ना लगाएं। बहुत नोट कर लें भाई। खैर, अच्छा, इसकी ज्योतिष की सीमाओं की बात आपने शुरू में कही। इस तरह की भी बातें आती हैं कि क्या ज्योतिष के जरिए जीवन लीला कब समाप्त हो रही है, यानी मृत्यु की भी प्रेडिक्शन हुई है या की जा सकती है? 100% की जाती है, लेकिन कोई ज्योतिष नहीं करता। जब आपका गुरु आपको ज्योतिष सिखाता है तो वो सबसे पहले यही बोलता है, विधि के विधाए हुए विधान के अंदर दखल अंदाजी करने का अगर कोई काम करता है तो वो ज्योतिषी करते हैं। अगर हमारा भविष्य सच में पहले से ही लोगों को पता होना होता तो भगवान हमारे माइंड में एक जगह ऐसा भी देते, साल में एक दिन ऐसा भी देते कि हमें हमारा फ्यूचर पहले से पता होता, राइट? लेकिन भगवान ने उस चीज को छुपा के रखा। तो आपकी भी एक सीमा है। आप कम से कम किसी को मृत्यु से पहले मृत्यु का भय ना दे। वो जब आनी आ ही जाएगी, और आनी तो है ही, उस पर हमारा हक नहीं है। लेकिन मैं किसी इंसान को बोल दूं नहीं आप मरने वाले हो, पहले तो जो जाने वाला है वो परेशान, वही डर के मारे मर जाएगा, और उसके साथ घर के 4 लोग भी और परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात हमें पता भी हो तो हम नहीं बताते, और हम कहते हैं भगवान पे विश्वास रखो। और मेरे को लगता है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको ये बात बतानी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, तमाम तरह के उपाय आप बताती हैं, कोई मुश्किल में है या किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आर्थिक उन्नति के लिए जी क्या उपाय ज्योतिष के हिसाब से होना चाहिए जो लोग करें और आर्थिक उन्नति हो, पैसे आए? पैसा पैसे को खींचता है, सीधी बात है। मनी को अट्रैक्ट करती है। आपको अगर पैसा चाहिए तो अपनी कमाई में से कुछ पैसा आप दान भी जरूर करें। जब आप पैसा घर लेकर आते हैं, आपको पता है आज आपके ऑनलाइन आपकी सैलरी आती है, आप ईएमआई कटवा देते हैं, सब कुछ काट कूट के कहते हैं हाँ जान छूटी 1 महीने की, सब दे दिया। लेकिन आप देखते हैं अरे अकाउंट में 1,000 बचा, 20,000 बचा, 10,000 बचा, और वो आप घर लाते नहीं। पहले हमारे जो पिताजी हुआ करते थे उन्हें सैलरी लिफाफे में डालकर मिलती थी, बैंक अकाउंट्स इतने होते नहीं थे, एक आध की छोड़कर, और वो आप घर लाकर माताजी को देते थे, या बैंक से चेक लेकर आते थे, कैश ला के घर में देते थे। माताजी उन्हें चावल के डब्बों में छुपा के रखती थी, माताजी उसे मंदिर में रखती थी, भगवान का धन्यवाद करती थी, ओए होए उस दिन तो जलेबी हुई, आटा हलवा छोले क्या क्या नहीं बनता था कि आज सैलरी आई है। ठीक है, अलग ही वो था, सबको कैश दिया जाता था, बड़ा खूबसूरत होता। धन ही धन को खींचता है, तो घर में धन होता था। आज मैं अभी आपसे कहूं मुझे एक पर्स में से 5,000 रुपए दे दीजिए, तो आप छूटते ही मुझसे कहेंगे राखी जी पेटीएम कर दूं? एग्जैक्टली। तो कैश जब आपके पास है नहीं तो आएगा कहां से? मैं अपने हर पैनल पे हर जगह पर बोलती हूँ कुछ कैश आपकी जेब में जरूर होना चाहिए, कुछ कैश घर के चावल के डब्बे में जरूर होना चाहिए, कुछ कैश आपके घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए आपके बैग में पैसा जरूर होना चाहिए, आपके लॉकर में, घर में, हर जगह पैसा होना चाहिए। और अगर मनी आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो ओम महालक्ष्मी नमा का जाप करें, शुक्रवार के व्रत रखें, जरूरत लोगों की मदद करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और जिस तरह से इस खूबसूरत स्टूडियो के अंदर आपने कपूर लैम्प जला रखा है, यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ की फ्रेग्रेंस हम दोनों को कितना अच्छी लग रही है। ऐसे ही अपने ऑफिस को, अपने घर को कपूर से मन मुक्त और खुशबूदार रखिए, क्योंकि लक्ष्मी की एक ही आदत है, जहां खुशबू होती है वहां लक्ष्मी आती है। क्या बात है। मैं फिर से कहूँगा कि आप जो चीज़ें बताती हैं इतने इंटरेस्टिंग वे में, और वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही हैं वही आप सामने लेके आ रही हैं, और साथ में कुछ उपाय ज्योतिष के हिसाब से भी बताती हैं। जी, ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। आपके बारे में जितना जाना मैंने कि आप बहुत ही टाइम की पंक्चुअल हैं, टाइम से उठना या शेड्यूल, उसका दैनिक जीवन पे या लॉन्ग टर्म में क्या असर होता है? देखिए मैं आज जो भी कुछ हूँ उसके पीछे का एक रीज़न है। मैं हूँ, अक्षय कुमार हूँ, सचिन तेंदुलकर हूँ, नरेंद्र मोदी जी हूँ, आप बड़े बड़े नाम जो भी देख लीजिए, मेरा तो छोटा सा नाम है खैर।
लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर उसी दिन जाना शुरू किया जिस दिन से मैंने 3:30 बजे बिस्तर छोड़ना शुरू किया। अगर आपको बड़ा बनना है तो उसके पहला नियम है नो पार्टीज, नो नाइट आउट्स, जल्दी सो जल्दी उठो। और ऐसा नहीं मैं शादी में नहीं जाती, आज ही मुझे एक शादी में जाना है, शादी में जाओ तो भी इससे मतलब नहीं है कि आप 12 बजे सो, बिस्तर 3:30 ही छोड़ दो। मैं दिन में कभी नहीं सोती, मैं फुल टर्न काम करती हूँ, फालतू की गॉसिप्स और चीज़ों पे मैं नहीं देखती। अब आपके देखने वाले बहुत से लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम होगी तो वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, अब वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ेंगे, मैं कभी कमेंट्स पढ़ती ही नहीं। तुम जो लिखते हो लिखते रहो, हु केयर्स। उन्हें पढ़ने से आपके अंदर नकारात्मकता आती है। एक तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 100 लोग होंगे जो जय माता दी लिख कर जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति होगा जिसकी खुद की जिंदगी गंदगी है, वो सारे कमेंट्स बॉक्स में गंदगी मचा देगा। वो पूरी दुनिया को छोड़ के उस गंदे कमेंट्स को पढ़ना ही क्यों है? तो मेरी सक्सेस का यही कारण है, सुबह जल्दी उठना, फालतू की गॉसिप्स पे ध्यान नहीं देना। देखिए, मैं 100 लोगों को अच्छी भी लगूंगी तो मैं 1000 लोगों को बुरी भी लगूंगी। जो जैसा होगा मैं उसको वैसी लगूंगी, मैं अच्छे को अच्छी और बुरे को बुरी लगूंगी। तो मेरी सक्सेस का सिर्फ यही मंत्र है, कमेंट्स मत पढ़ो, कितने व्यूज हो ये मत करो। मैं आपसे दिल की, सच्ची, धर्म की, शास्त्र की बात कर रही हूँ, सनातन धर्म की बात कर रही हूँ। मेरा देश जो धर्मगुरु बनने जा रहा है, ये तो मैं कभी बोलती नहीं, हम तो ऑलरेडी धर्मगुरु हैं। इसे थे, शुरू से हैं अभी भी। ठीक है, हमारे राजा महाराजाओं के जो मुस्लिम राजा होते थे ना, उनके यहाँ पर भी जो है राज ज्योतिष गुरु हुआ करते थे। उन ज्योतिषियों से वो पूछते थे भाई हमला करे ना करे, तो फिर हम तो पहले से ही गुरु हैं, हम क्या गुरु बनेंगे। और मैं आपको बोलूं, भारत पहले सोने की चिड़िया था, अब भारत सोने का सांड है।